रात को महायज्ञ शुरू हुआ। तांत्रिक ने बहुत खास सामग्री का इस्तेमाल किया, जिससे आकाश का जिस्म अजीब तरीके से हिलने डुलने लगा। उसकी आंखें पलट गईं। वो एक अनजानी भाषा में बड़बड़ाने लगा। तांत्रिक समझ गए कि ये रूह पूरी तरह से आकाश पर कब्जा कर चुकी है। उन्होंने मंत्र और तेज कर दिए और फिर कमरे में अजीब अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि ये रूहें तांत्रिक के मंत्रों से लड़ रही हों। तभी आकाश जोर से चिल्लाया और बदली हुई आवाज में कहा, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, ये मेरा शरीर है। वो जोर से चिल्लाया। इस पर तांत्रिक ने मंत्र रोका नहीं और तेज तेज कहने लगा। धीरे धीरे आकाश की चीखें कम होती गईं। उसके जिस्म की अजीब हरकत भी रुक गई और कमरे में खामोशी छा गई। तांत्रिक ने बताया कि रूह अब वापस उसकी जगह पर चली गई है, जहां से अनजाने में आकाश ने उसे जगा दिया था। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। तांत्रिक ने परिवार से कहा, ये बच तो गया है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। उस रूह ने इसकी ख्वाहिश को गहरी चोट पहुंचाई है। और एक बात जिसका बहुत ख्याल रखना होगा, आकाश फिर किसी भी तरीके के मेडिटेशन में ना जाए, ना ध्यान लगाए, वरना वो रूह फिर लौट सकती है। आकाश के परिवार वालों ने तांत्रिक की कही हुई बात आकाश को बताई और आकाश के परिवार वाले ने ये भी उनसे कहा कि तुम अब एक आम सी जिंदगी जीने की कोशिश करो। लेकिन आकाश की आंखों में वही डर बना हुआ था। वो अब ज्यादा बोलता नहीं था और अक्सर रातों को डरावने सपने देखता था। कभी कभी वो नींद में कुछ अजीब सी बातें बड़बड़ाने लगता, जैसे उन आत्माओं से अब भी उसका कोई ताल्लुक हो। तांत्रिक ने कहा था कि ये रूह कमजोर हो गई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कहते हैं कि कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह नहीं जाती, वो वहीं रहती हैं, इंतजार करती हुई, उसी इंसान के अंदर छिपकर जो कभी उसके संपर्क में आया था। आकाश भी एक ऐसा इंसान बन चुका था जो मेडिटेशन के गहरे अंधकार में खोकर किसी अनदेखी दुनिया से लौटा तो था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा जुड़ गया था जो कभी उसे पूरी तरीके से छोड़ने वाला नहीं था। आकाश की जिंदगी अब पहले जैसी थी ही नहीं जैसे हुआ करती थी। दिन में जैसे तैसे खुद को वो शांत रखने की कोशिश करता, लेकिन रातें उसकी असली आजमाइशें थीं। सोते वक्त उसकी आंखों के सामने अजीब से विजन्स आने लगते, जंगल, पाताल और कभी कभी वही काली परछाई जो उसने मेडिटेशन में देखी थी। आकाश को एहसास होने लगा कि वो उसे छोड़कर पूरी तरीके से नहीं गई है। उसे हर पल लगता कि उसके आसपास कोई मौजूद है। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि रातों को वो चौंक कर उठ जाता, पसीने में भीगा हुआ, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे बुरी तरह झंझोड़ कर उठाया हो। वो रोज सुबह अपनी माँ से कहता, माँ वो फिर से वापस आ रही है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। हर रात वही सपने, उसकी ही परछाई। माँ वो कहीं नहीं गई है, कभी नहीं गई है, वो यही है, बस वो कमजोर हो गई है और मेरे कमजोर होने का इंतजार कर रही है। जिस दिन भी मैं उसे कमजोर लगा या उसके सामने कमजोर हो गया, वो मुझ पर फिर से हावी हो जाएगी। माँ और माँ मैम। आकाश की माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और आंखों आंखों में मना किया अपना डर इजहार करने से। माँ के चेहरे से उनकी परेशानी साफ दिखाई दे रही थी उनके बेटे के लिए, लेकिन उन्हें अपना बेटा भी बचाना था। थी तो वो माँ ही, वो अपने बेटे को ऐसे किसी को ले जाने नहीं दे सकती थी। उन्होंने फिर से उसी तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया।
जब वो तांत्रिक दोबारा आया तो उसने आकाश को देखकर कहा, वो तुमसे जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की थी, पूरी कोशिश की थी, लेकिन कुछ रूहें पूरी तरह नहीं जाती हैं। हमें अभी एक कोशिश करनी होगी, लेकिन इस बार का महायज्ञ और भी खतरनाक होगा। उसने कहा, ये रूह अब कमजोर नहीं है और अगर हम इसे फिर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये और गुस्से में आ सकती है। हम एक और कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत कामयाब ना हुआ ये यज्ञ तो वो रूह तुम्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लेगी। आकाश ये सुनकर बहुत डर गया। उसे लगा कि वो अब बच नहीं सकता, इसका अब कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन आकाश की माँ ने उसे समझाया कि वो ऐसे हिम्मत नहीं हार सकता। ये रूह इसलिए ताकतवर हुई क्योंकि वो डर रहा है, लेकिन तुम्हें उसे बताना होगा कि तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो। अगर तुम अपने मेडिटेशन की ताकत से उसे किसी और दुनिया से यहाँ ला सकते हो तो तुम उसी ध्यान, उसी मेडिटेशन की ताकत से उसे वापस उसकी दुनिया में भेज सकते हो। आकाश की माँ की ये लफ्ज आकाश के लिए बहुत ज्यादा ही काम आया, लेकिन फिर भी आकाश ने कुछ दिन टाला, लेकिन हालत और हालात दोनों बिगड़ गए। एक रात वो सोया था, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला जोरों से दबा रहा है, उसकी सांसें उसके जिस्म से खींचकर निकाल रहा है। वो हड़बड़ाकर उठा तो बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। माँ दौड़कर उसके पास आई। आकाश बहुत डरा हुआ था और चिल्लाने लगा, वो वापस आ गई माँ, वो वापस आ गई, वो इस बार ले जाएगी मुझे, वो ले जाने आई है माँ। माँ ने उसे संभाला, शांत किया, अपने डरे सहमे बेटे को हिम्मत दी और कहा, आकाश, ऐसे भी मौत है और वैसे भी मौत है, लेकिन इन दोनों के बीच बचने की एक हल्की सी गुंजाइश की लकीर है। यूं रोज रोज ये डर के मौत से तो अच्छा है कि तुम महायज्ञ की इजाजत दे दो। आकाश को उसकी माँ की बातें सही लगीं। उसने हिम्मत जुटाई और महायज्ञ के लिए उसने हामी भर ली। उसने हाँ कर दिया। महायज्ञ की रात आ गई। तांत्रिक ने आकाश के घर के आंगन में बड़ा सा घेरा बनाया जहाँ चारों ओर दिया जलाया गया। तांत्रिक ने कुछ काली मिर्ची, सरसों और खास जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। आकाश को घेरे के बीचों बीच बैठा दिया गया। तांत्रिक ने सख्त वार्निंग दी, हिदायत दी, जब महायज्ञ शुरू होगा तब जो भी हो, चाहे जो भी हो, तुम्हें इस घेरे से बाहर नहीं जाना है। रूह तुम्हें डरा के या बहाने से बाहर खींचने की कोशिश जरूर करेगी। अगर तुम बहक गए तो रोकना नामुमकिन होगा। वो ले जाएगी तुम्हें इस बार। रात बहुत गहरी और काली हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तांत्रिक ने मंत्र कहना शुरू किया। हवाएं अचानक तेज होने लगी। अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगी और फिर वो आवाज गूंजी, तुम मुझे भगा नहीं सकते, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। आकाश अपनी सांसों पर और डर पर काबू रखने की पूरी कोशिश करने लगा। वो बुरी तरह कांप रहा था। आकाश वो काली डरावनी परछाई देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। वो उसे साफ साफ पहले से भी ज्यादा साफ दिखने लगी। जितनी साफ तरीके से वो उसे पहले यज्ञ में नजर नहीं आई थी, उससे ज्यादा साफ वो उसे दूसरे यज्ञ में नजर आ रही थी। उसकी आंखों में इस बार गुस्से के साथ बेहद नफरत थी और एक जान से मार देने की प्यास। तुमने मुझे जगाया है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक ने आवाज तेज कर दी। मंत्र उच्चारण और भी ताकतवर बना दिया उस तेज आवाज ने। आकाश, ध्यान मत भटकाओ। उसे ताकत चाहिए जो तुम्हारे डर से उसे मिल रही है। अपने विल पावर को मजबूत करो। आकाश ने अपनी पूरी ताकत से आंखें बंद की और मन में उस रूह से लड़ने लगा। उसने खुद से कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकती, मैं नहीं जाऊंगा, मैं
कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे नहीं ले जा सकती। और धीरे धीरे उसकी रूह और धीरे धीरे उस रूह की चीखें कम होती हुई फिर पूरी तरह गायब हो गई। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और पूरा माहौल शांत हो गया, सुकून भरा माहौल। आकाश को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा जिस्म हल्का हो गया, कोई बोझ था उतर गया। आकाश की हिम्मत ने उस आत्मा को हरा दिया और अब वो कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि आकाश ने अपने डर पर काबू पा लिया था। ना अब बुरे सपने आते, ना कोई काली परछाई दिखती और ना ही डरावने ख्वाब थे। जिंदगी पहले सी नॉर्मल हो गई थी। लेकिन उसने एक बात जरूर सीख ली थी कि ये अदृश्य शक्तियां जितनी अट्रैक्टिव हो सकती हैं, उतनी खतरनाक भी हो सकती हैं। हद से ज्यादा कोई भी चीज मुसीबत को ही बुलाती है।